हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा लिखा गया है। अपने पाप को ना ढांपे, जैसा कि दूसरा शमूएल अध्याय 12 उसकी 9 और 10 आयत में लिखा, तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। हित्ती उरिया को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया है, और उरिया को अम्मोनियों की तलवार से मरवा डाला है। इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर न होगी। मेरे प्रियो, कुछ पाप ऐसे हैं जिनका फल मौत है, जैसे व्यभिचार, चोरी, हत्या आदि। लेकिन इनसे भी बड़ा पाप है पाप करके उनको ढांपना, अर्थात उस पाप के ऊपर पर्दा डाल देना। आपके पाप करने से तो परमेश्वर नाराज होते हैं, लेकिन जब उस पाप को छिपाने या ढकने की कोशिश करते हैं तो परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर भड़कता है। जिस प्रकार हम बाइबल में राजा दाऊद के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब दाऊद ने बेतशेबा के साथ पाप किया तो परमेश्वर नाराज हुए। लेकिन दाऊद को पता था कि उसे माफी तो मिल जाएगी, पर इस पाप की सजा भी उसे भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि दाऊद ने उससे भी बड़ा पाप यह किया था कि उसने अपने पाप को ढकने की कोशिश की। और याद रखें, ढकने वाला पाप परमेश्वर कभी माफ नहीं करता। उसने क्या किया कि एक तो बेतशेबा के साथ पाप भी कर लिया और फिर उसके पति हित्ती उरिया को मरवाने की चाल चलकर उसे मरवा दिया। दाऊद ने अपने पाप को ढकने की कोशिश की। परमेश्वर ने कहा, दाऊद, जब तूने पाप किया था तब मैं क्रोधित हुआ था, लेकिन जब तूने बेतशेबा के पति को मरवा दिया तब मेरा क्रोध भड़क उठा। अब तेरे घराने में तलवार चलेगी, जो तूने किया वह तेरे साथ किया जाएगा। मेरे प्रियो, उसी तरह जब आप पाप करके उसे छिपाने की कोशिश करते हैं तो आप अपने पाप को परमेश्वर की जगह रख लेते हैं, और जब आप अपने आप को परमेश्वर की जगह रखते हैं तो आप गिरते हैं। आज अगर एक व्यक्ति चोरी करता है तो वह उस चोरी को छिपाने के लिए सारे सबूतों को मिटा देता है ताकि उसकी चोरी पकड़ी न जाए। एक तो पहले ही उस व्यक्ति ने चोरी करने का पाप कर लिया और अब उस पाप को छिपाने के लिए 10 पाप और किए, और ऐसे पाप को परमेश्वर कभी माफ नहीं करता। इनका फल मृत्यु है, नरक जाने वाले पाप है। मेरे प्रियो, क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि मैं घमंडियों से नफरत करता हूँ? और क्या आप जानते हैं कि जब घमंडी बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा, मेरे पास ताकत है। उनके अंदर मैं होती है और परमेश्वर का नाम है मैं जो हूँ सो हूँ। मैं परमेश्वर का नाम है। जब आप अपने आप को मैं में लेकर आते हैं तब आप गिरते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर का स्थान ले लेते हैं। और उस तरह जब आप पाप करके उसे छिपाने या ढांपने की कोशिश करते हैं तो आप परमेश्वर का स्थान लेते हैं और फिर गिरते हैं। एक बात याद रखें, परमेश्वर ने आपको महान बनाने के लिए बुलाया है, लेकिन शैतान आपको पाप के द्वारा महान बनने से रोकता है। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि मैं पाप कर लूंगा, मुझे कौन देख रहा है। और सबसे मूर्खता वाला काम तो वो तब करते हैं जब उस पाप को छिपाते हैं। लेकिन याद रखें, आप सबसे अपना पाप छिपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से नहीं, क्योंकि उसके वचन में लिखा है कि उसकी आंखें हर पल हमारी ओर लगी रहती हैं। जब दाऊद ने पाप करके उसे छिपाया तो परमेश्वर ने उसे माफ तो कर दिया, लेकिन उस पाप की सजा उसके जीवन में बनी रही। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आपसे कोई पाप हुआ है तो आप परमेश्वर से उसकी माफी मांगे, उस पर पर्दा डालें या छिपाने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब उसे छिपा कर रखेंगे तो आप ज्यादा सजा के हकदार होंगे। इसलिए आपका कोई भी पाप, चाहे वह गुप्त भी है, परमेश्वर से उसकी माफी मांगे, तब परमेश्वर आपको माफ करेगा। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखे गए इस अंगीकार को आप मेरे साथ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं अपने पाप को कभी भी नहीं छिपाऊंगा और ना ही कभी पाप करूंगा, और आपके साथ वफादारी के साथ चलूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के इस वचन के द्वारा आशीषित करें। आमीन।